आइए देखते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम 1866 ईस्वी में दिया और इन्होंने कहा कि परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखने का प्रयास किया न्यूलैंड ने। और इन्होंने कहा कि अगर हम तत्व को उसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखते हैं तो जो उसका 8वां गुणधर्म होता है वो पहले गुणधर्म से क्या होता है, मिलता जुलता है। अब कैसे मिलता जुलता है, तो आइए हम देखते हैं। जब उन्होंने कहा कि जो तत्व रहेगा जब उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो उसका 8वां गुणधर्म होगा वो पहले गुणधर्म से मिलेगा, यानी किसका, तो तत्व का। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत को गाया जाता है, संगीत कितने स्वर में गाया जाता है, तो संगीत 7 स्वर में गाया जाता है। और वो स्वर क्या होता है, तो सा रे गा मा प ध नि सा, यानी 7 स्वर में गाया जाता है। तो उन्होंने उसी प्रकार से अपने तत्व को भी रखने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं कैसे उन्होंने रखा। तो स्वर का होता है तो सा रे गा मा प धा नी, यह क्या होता है, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या होता है, संगीत इसी 7 स्वर में क्या होता है, गाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हम 8वां यानी जो 8वां यहाँ हम जो कहने वाले हैं वही क्या होता है, पहले से मिलता जुलता है, यानी पहले गुणधर्म से मिलता जुलता है। अब कैसे मिलता है, तो पढ़िए इसको, सा रे गा मा पा धा नी, क्या कहेंगे, फिर सा कहेंगे। यानी जब हम 8वां अपना शब्द कहेंगे तो फिर हम कहेंगे सा, यानी सा कह रहे हैं लास्ट में, और पहले भी क्या है, सा, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने कहा कि जो हम 8वां कह रहे हैं, तो जब उन्होंने अपने तत्व को बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने कहा जिस प्रकार यहाँ सा आ रहा है और पहला भी सा मिल रहा है, उसी प्रकार जब हम तत्व को रखते हैं तो उसका 8वां गुणधर्म पहले से मिलता है, यानी 8वां तत्व पहले तत्व से क्या होगा, मिलता जुलता है। ये किसने बताया, तो ये बताए न्यूलैंड ने। अब उन्होंने रखा कैसे, तो आइए इसे हम देखते हैं। उन्होंने पहले रखा हाइड्रोजन को, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हाइड्रोजन है, यानी हो गया पहला। उसके बाद उन्होंने रखा लिथियम को, यानी दूसरा। उसके बाद उन्होंने रखा बेरिलियम को, यानी ये हो गया तीसरा। उसके बाद चौथा उन्होंने रखा बोरोन को, यानी चौथा। 5वें पे उन्होंने रखा कार्बन को, यानी 5वां कार्बन। 6वें पे उन्होंने रखा नाइट्रोजन को, 6वें पे। और 7वें पे उन्होंने रखा ऑक्सीजन को। किसको रखा, 7वें पे उन्होंने रखा ऑक्सीजन को। अब देखिए कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम और चौथा बोरान और 5वां कार्बन, 6वां नाइट्रोजन और 7वां ऑक्सीजन। तो ये तो 7 हो गए। अब फिर उन्होंने कहा कि जब हम 8वां लिखते हैं तो पहला से मिलता जुलता दिखाई देता है। जिस प्रकार ये संगीत के स्वर को जब हम गाते हैं तो 8वां जो स्वर आता है पहले स्वर से मिलता जुलता है, उसी प्रकार जब हम तत्व को रखते हैं तो उसी प्रकार जब 8वां तत्व हम लिखेंगे तो पहले तत्व से मिलता जुलता दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिए अब कैसे दिखाई देता है। अभी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो तत्व मिलने वाला है उसको हम लिखते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जो पहले से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो 7 तत्व तो हो गया। अब फिर जब इन्होंने कहा कि जब हम 8वां तत्व लिखेंगे तो इससे मिलता जुलता क्या होगा, दिखाई देगा। तो 8वां तत्व क्या होता है, तो उन्होंने पहले लिखा फेरिलियम को। किसको लिखा, उन्होंने लिखा फेरिलियम को। उसके बाद उन्होंने लिखा सोडियम को, यानी सोडियम। उसके बाद उन्होंने लिखा मैग्नीशियम को, यानी मैग्नीज। उसके बाद उन्होंने लिखा एल्युमिनियम को कि Al, यानी एल्युमिनियम। उसके बाद उन्होंने लिखा सिलिकॉन को, यानी Si। उसके बाद उन्होंने लिखा पोटास को। उसके बाद लिखा उन्होंने सल्फर को। ऐसे क्या होगा कि हमारा आर तत्व लिखा। अब देखिए आर तत्व कैसे मिलता जुलता है, तो पहला हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो फेरिलियम है क्या है, इनके 8वें गुणधर्म से मिलता जुलता है। तो कौन मिलता है, फेरिलियम। जिस प्रकार लास्ट में हम सा लिखते हैं तो अगर हम उसी को मान लीजिए यहाँ पे सा लिखा है तो 8वां हमको लिखना रहे तो यहाँ लिखेंगे सा। तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, आपस
से मिल रहा है, 7 से मिल रहा है। तो उसी प्रकार जब ये तत्व को रखें तब इन्होंने कहा जो 8वां तत्व हम लिखेंगे तो पहले तत्व से क्या होगा, ये मिले जुलेगा। तो पहले तत्व से कौन मिलता है, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व मिलता है, तो बेरिलियम मिलता है। समझ में आ गया। अब लिथियम को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सोडियम क्या हो रहा है, लिथियम से मिल रहा है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8 और ये 9, यहाँ हो गया 10 और ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया 12 और यहाँ 13 और यहाँ 14। यानी जिस प्रकार 7 स्वर में गाया जाता है उसी प्रकार उन्होंने तत्व को रखना चालू किया। तो उन्होंने कहा कि जो 8वां तत्व होगा पहले तत्व से बाबू क्या होगा, ये मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने 56 तत्व को खोजा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक में केवल और केवल 56 तत्व होते हैं, और वो क्या कि यहीं पर उन्होंने गलती कर दिया कि उन्होंने कहा कि केवल प्रकृति में 56 ही तत्व मिलते हैं। अब पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अब रावण क्या था, रावण कह रहा था कि हम सबको मार देंगे, पूरा देवताओं को जीत लेते हैं, लेकिन भगवान को आना पड़ा, ससुरा को मार दिए। और इसी प्रकार कंस था, ये भी कह रहा था कि हम सबको मार देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, भगवान कृष्ण को आना पड़ा और वो भी क्या किया, नष्ट हो गया। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हैं तो हमारे अलावा और कोई नहीं है, कि अगर हम कह देते हैं कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं तो क्या है, इसे हम बुद्धिमान कहेंगे या पागलपन कहेंगे। इसे हम पागलपन कहेंगे कि हमको बहुत आता है, हमसे भी ज़्यादा लोगों को क्या आता है, पढ़ने आता है। और इन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक में केवल अब 56 तत्व ही रहेंगे। इन्होंने कहा कि भविष्य में भी अब तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन जब फिर से लोग आए तो उन्होंने क्या किया, उससे भी ज़्यादा तत्व का खोज हुआ। तब इनके नियम को लोगों ने क्या किया कि भैया आपका नियम गलत है। हुआ कैसे कि इन्होंने जो ये क्रम बताया, इन्होंने कहा कि 56 तत्वों से ज़्यादा प्रकृति में तो भैया मिलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने कैल्शियम तक हम क्या करते हैं, इसको हम रख सकते हैं। यानी कैल्शियम यानी Ca, यानी कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार होता है 40। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है। तो इस ऐसे अगर हम रखेंगे तो केवल 40 तक हम क्या करते हैं, रख पाते हैं। अगर 40 से हम बेसी जाएंगे तो ये सब क्या होगा, 8वां तत्व मिलवा नहीं करेगा। तो जब अक्रिय गैस का खोज हो गया, यानी अक्रिय तत्व का खोज होने लगा, तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि 56 तत्व भैया ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ कि प्रकृति में जब कोई दूसरा आया तो उसने भी क्या खोजने लगा। तो जब उन्होंने अलग तत्व को खोजा तब उन्होंने ऐसे अगर उन्होंने सोचा कि हम भी इस पर रखते हैं, हो सकता है उन्होंने कहा कि अगर 8वां तत्व मिलेगा तो ठीक है, लेकिन जब वो लोग रखने लगे इसी प्रकार तत्व को तो 9वां में मिलने लगा। ये कह रहे थे कि 8वां गुणधर्म पहले गुणधर्म से मिलेगा, लेकिन जब फिर रखने लगे वो लोग तो 8वां गुणधर्म नहीं मिला था, 9वां गुणधर्म पहले गुणधर्म से मिलने लगा। तो सब लोग कहें कि इनका नियम क्या है, गलत है। इन्होंने क्यों गलत हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रकृति में 56 ही तत्व होते हैं। अगर दुनिया में जितने भी इंसान हैं अगर प्रकृति के बारे में खोजते खोजते मर जाएंगे फिर भी हम प्रकृति के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं कि प्रकृति में कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है। प्रकृति को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगवान के अंदर का कोई खोज पता लगा पाएगा कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक में आने वाले भविष्य में भी अब तत्व नहीं मिलेंगे, और इनका गलती हो गया कि भैया कैसे तुम कर सकते हो, तुम ब्रह्मा जी के भाई थोड़ी ना हो कि कह दोगे कि अब प्रकृति में कुछ मिल बनाया करेगा, कि विष्णु जी की तुम अवतार हो कि कह सकते हो कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी इनका नियम क्या हो गया, गलत हो गया। और जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने क्या किया, और तत्व का खोज किया, और जब तत्व उन्होंने खोजा तब उन्होंने देखा, ऐसे क्रम में जब उन्होंने रखा तो देखा कि भैया ये तो 8वां में नहीं 9वां में मिल रहा है। तो इनके नियम को क्या हो गया, इन लोगों को नियम को गलत मान लिया गया। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।